हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है। देखिएगा, लाइट आप सब जानते हैं लाइट क्या होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। लाइट की वजह से ही हम एक दूसरे को देख रहे हैं, लाइट की वजह से ही आसपास के ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं। लेकिन लाइट के बहुत सारे फिनोमिना होते हैं कि लाइट क्या क्या करेगी। देखो, जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन होता है। लाइट में एक और फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन, जो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है। आज अपनी नॉलेज को लिमिटेड रखते हैं हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन पर, और पढ़ते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है और कैसे कैसे होता है। ठीक है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज क्लियर कर लेते हैं इसमें। आपको आपके चैप्टर के अंदर अभी आगे वीडियो में कई बार ये टर्म सुनाई देगा, रे ऑफ लाइट। ओके, रे ऑफ लाइट। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, पहली बात तो लाइट आएगी कहां से। लाइट आएगी किसी भी लाइट के सोर्स से। ओके, कोई भी है सोर्स है, सपोज बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जो लाइट का सोर्स है, जहां से लाइट आ रही है। इन केस इफ द सिंगल रे ऑफ लाइट इज कमिंग, दैट मींस दिस इज अ रे ऑफ लाइट। जब हम खाली एक सिंगल रे को कंसिडर करेंगे, मैं उसको बोलूंगा रे ऑफ लाइट। ओके, बट अगर मैं बोलता हूं आपको बीम ऑफ लाइट, तो बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा बच्चों, की बहुत सारी रेज एक साथ आ रही हैं, मल्टीपल रेज आर कमिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके, सी फ्रॉम दिस सोर्स से सन, तो सन से कैसी लाइट आ रही है, बहुत सारी आ रही है ना, बिल्कुल फैलते हुए आ रही है। कैसी आ रही है, बीम आ रही है। ठीक है। बीम ऑफ लाइट को आप कैसे देख सकते हैं। बीम ऑफ लाइट को इनकेस आपने देखा होगा, कभी आप अंधेरे कमरे में हो, छोटा सा स्लिट हो, छोटा सा छेद हो आपकी खिड़की के ऊपर, और एक वो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देती है लाइट आती हुई, या टॉर्च की लाइट दिखाई देती है ना कई बार ऐसी, उसे कहते हैं बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कि बच्चों की रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये लाइट तो समझ में आ गया कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट किस किस फॉर्म में जाएगी, वो रे एक कंसिडर करेंगे तो रे होगा, मल्टीपल कंसिडर करेंगे तो बीम होगा। लेकिन बच्चों, ये रिफ्लेक्शन क्या चीज है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन। नाउ सी, रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों। सपोज दिस इज अ सरफेस। ओके, दिस इज अ सरफेस एंड light is coming here. This is a ray of light. Okay, light is coming here, and after striking the surface, it is returning back. It is returning back. Okay, this phenomena is called reflection. थोड़ा और इसको डीपली पढ़ते हैं। देखो क्या हो रहा है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके कीवर्ड्स में समझाता हूं आपको। So what is the reflection of light? The returning back, the returning back of ray of light, या बीम में कुछ भी लिख सकते हैं, ray of light in same medium after striking a surface. ओके, देखो इसके अंदर क्या चीज है, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें जो खास हैं। सबसे बड़ी बात, द रिटर्निंग बैक। रिटर्निंग बैक का मतलब वापस आना। ठीक है। देन सेम मीडियम और आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, ये डेफिनेशन है। क्या होगा, देखो जैसे आप बॉल के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, सपोज एक बॉल है, जैसी बॉल को आप किसी वॉल पे स्ट्राइक करेंगे, बॉल को आपने वॉल पे स्ट्राइक किया, बॉल वहीं टकराई, आफ्टर स्ट्राइकिंग इट केम बैक टू यू। मीडियम क्या है बच्चों, मीडियम है जिसके अंदर रे लाइट ट्रेवल कर रही है। अब लाइट हमारे आसपास कहां ट्रेवल कर रही है, एयर में ट्रेवल कर रही है। ठीक है। से दिस वाज अ सॉलिड, लेट से कोई वॉल है या मिरर है, कुछ भी हो गया, ये मिरर था। ठीक है, तो ये अलग मीडियम हो गया, एंड दिस मीडियम वाज एयर। क्या हुआ, देखो बच्चों, लाइट आई, बाउंड्री पे स्ट्राइक हुई, और वापस कहां गई है, एयर में ही गई है। ठीक है। रिटर्निंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, और देखो जितनी भी हम ऑब्जेक्ट्स अपने एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, वो किस वजह से देख रहे हैं, हम रिफ्लेक्शन की वजह से देख रहे हैं। ठीक है ना, वी सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, कि जो भी विजिबिलिटी होती है, विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स किसकी वजह से बच्चों, रिफ्लेक्शन की वजह से है। कैसे है देखते हैं। लेट्स से दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, से इट इज अ बल्ब। ओके, and here is
your room, you are standing here, okay, here is I think any wall, okay, let's say it is a wall. So now see, अब क्या हो रहा होगा, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, बल्ब. सो बल्ब से क्या हुआ होगा बच्चों, एक लाइट आई होगी, लाइट कहां स्ट्राइक हुई, वॉल पे, वॉल पे हुआ रिफ्लेक्शन, टकरा के कहां पे आ गई, आपकी आईज में. सो आपको कौन सी लाइट दिखाई दी, आपकी आईज ने जो क्या है देखा है, वो क्या देखा है कि आपकी आईज ने देखा कि लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, यानी वॉल से. सो आपकी आईज को क्या विजिबल होगा, वॉल विजिबल होगी. ठीक है, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हैं उसको हम क्यों देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं बच्चों, तो वो हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन की वजह से. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अगली बात आती है कि रिफ्लेक्शन किस किस टाइप का होता है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, पहले डायग्राम देखो, उसके बाद आगे देखना. देखिएगा, आपको दो तरह का रिफ्लेक्शन यहां पे दिखाई दे रहा है. ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन कैसा दिखा आपको, जो लाइट आई, ठीक है, जो लाइट आई आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, जैसे पैरेलल आई है तो पैरेलल ही वापस गई है. ठीक है, पैरेलल आई, पैरेलल वापस चली गई. इस तरह के इसके रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन. दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, second type of reflection is there when the incident beam of light, incident light is parallel, but after striking the surface the rays of light are not parallel. अभी parallel नहीं है. ठीक है, इसे कहेंगे irregular reflection. ठीक है, अब बात आएगी, देखो यहां पे सरफेस अलग है, यहां पे सरफेस अलग है. ये वाला रिफ्लेक्शन कहां होगा, जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है बच्चों वो होता है आपका स्मूथ सरफेस के ऊपर, जहां भी आपको बहुत स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस होते हैं. ठीक है ना, जब चमकते हुए सरफेस होंगे ना, वहां पे कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. ठीक है, और बाकी कोई भी सरफेस है, कोई भी ऑर्डिनरी सरफेस है, उसके ऊपर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा. सो ऑर्डिनरी सरफेस में ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, दैट इज रफ सरफेस. ओके, ये रफ सरफेस है, इसीलिए यहां पे पैरेलल वापस नहीं गई. ओके, रिटर्न इज नॉट पैरेलल. ओके, सो दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, वन इज अ रेगुलर, वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां होता है, रेगुलर हैपेंस ऑन स्मूथ और पॉलिश सरफेस एंड दिस हैपेंस ऑन इरेगुलर सरफेस और रफ सरफेसेस. ओके, ऑन रफ सरफेसेस, ऑल ऑर्डिनरी सरफेस, ऑल ऑर्डिनरी सरफेसेस के ऊपर. ठीक है, सपोज हम बात करें कि बुक है, ये पेन है, बोर्ड है, या कुछ भी है. ठीक है, आपके आसपास वॉल है, तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा होगा, तो बच्चों उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि वहां पे लाइट आई है और बिखर गई है. ठीक है, स्ट्राइक होके अलग डायरेक्शन में बिखरी, ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रॉपर ढंग से एक पैरेलल बीम ही गई है. ठीक है ना, लेकिन जो हम बोले स्मूथ और पॉलिश सरफेस में कैसा होगा, तो इसके अंदर एक प्रॉपर जैसे बीम आएगी वैसे ही वापस जाएगी. कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप इसको, सपोज आपने भी देखा होगा, आप स्कूल में करते होंगे कि आपकी जो रिस्ट वॉच होती है, तो आपने हमेशा पंगे तो लिए हैं स्कूल में, स्कूल टाइम पे रिस्ट वॉच को क्या करते थे कि जैसे खिड़की से सनलाइट आ रही है ना, वो ऐसे करके रिफ्लेक्ट करते थे अपने दोस्त के आंखों पे, ताकि उसको आगे दिक्कत हो, करते थे ना, सबने किया है. ठीक है, सो वो क्या था, आपके जो रिस्ट वॉच का शीशा है दैट इज समवट स्मूथ. सो वहां से वो आपको दिखा होगा कि जब भी आप वॉल पे या किसी के फेस पे कहीं भी आप कुछ बनाते हो, उसकी इमेज बनती है, कि अच्छा सा बन जाता है ना, छोटा सा दिखाई देता है आपको, तो एक तरह का कह रहा हूं मैं कि वो कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर. ठीक है, अदरवाइज रेगुलर होता कहां पे, बिल्कुल जो मिरर्स होते हैं आपके, आपने कभी मिरर को देखा होगा, जो आपके घर का मिरर है उसको सनलाइट पे लेकर जाओ, सनलाइट के सामने वो एकदम शाइन करेगा, उसकी लाइट टकरा के आपको दूसरी जगह एक प्रॉपर स्पॉट दिखाई देगा वॉल पे. ठीक है, वो कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है. ठीक है, इरेगुलर जहां पे हम आसपास देख रहे हैं, ये सरफेस शाइनी नहीं है, बस दिख रहे हैं, शाइन नहीं कर रहे. ठीक है, दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी मैं बार बात कर रहा था कि मिरर क्या होता है, मिरर 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 की बात कर रहा हूं। तो आपके घर में जो प्लेन मिरर है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये प्लेन मिरर क्या होता है। सो प्लेन मिरर के बारे में समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। सी प्लेन मिरर ऐसा होता है, किससे? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में सबसे पहली बात प्लेन है, सीधा, ठीक है। किससे बना होता है? ग्लास प्लेट से। आपको पता ना कांच का बना है ग्लास प्लेट, कैसी? थिन। इट इज मेड ऑफ थिन ग्लास प्लेट। हाउ? दिस इज अ ग्लास प्लेट, ओके। ये आपने एक ग्लास प्लेट ले लिया, ओके, एंड उस ग्लास प्लेट के एक साइड को सिल्वर कर दिया या पॉलिश कर दिया। कभी अपने घर का प्लेन मिरर लेना, ठीक है, उसके पीछे वाली साइड देखोगे तो पीछे वाली साइड पे इस तरह से पॉलिशिंग हुई होती है, ठीक है ना। ब्लैक कलर है, आपको सिल्वर कलर का दिखाई देगा, पॉलिश हो रखा, ओपेक सरफेस बनाया हुआ। ये कौन सा सरफेस कर, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिया, सिल्वरिंग या पॉलिशिंग कर दिया। सिल्वर से कर सकते हैं इसको, मरकरी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा सरफेस हो गया पीछे? ओपेक सरफेस है, कुछ नहीं है, बस ये रोकने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, ये रिफ्लेक्शन नहीं करवा रहा है, सॉरी इसको छोड़ो। ये तो क्या कर रहा है? ये सिल्वरिंग सरफेस है आपका, इसको छोड़ो। ये जो आगे वाला सरफेस है, यानी जो ग्लास का फ्रंट वाला सरफेस जो आपके दिखाई देता है आपको, वो होता है पॉलिश्ड सरफेस। उसको बहुत स्मूथ बनाया गया है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमें क्या करवाना है? रिफ्लेक्शन करवाना है, ठीक है। तो उसको स्मूथ बनाया गया है, पीछे वाला को सरफेस को क्या करा गया है? सिल्वर करा गया। सो दिस कंस्टिट्यूट्स योर प्लेन मिरर, ठीक है। और प्लेन मिरर में आपको अपने घर में और क्या दिखाई देगा? अब शीशा निकालोगे बाहर तो आपको इस तरह से दो सरफेस दिखाई देंगे, और उसके पीछे क्या है? वुडन कार्डबोर्ड लगा रखा होता है या वुडन कुछ भी लगा रखा हो सकता है। तो ये कुछ नहीं है, ये खाली बस उसको सपोर्ट देने के और ओपेक सरफेस देने के काम आता है, ठीक है। इसका और कोई खास ऐसा रोल नहीं है। सो मेन रोल, अगर आपसे कोई पूछे प्लेन मिरर क्या है, तो प्लेन मिरर इज अ ग्लास प्लेट, थिन ग्लास प्लेट। थिन क्यों लेते हैं ये आपको पता चलेगा, क्योंकि जितना पतला ग्लास होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जितना थिन, ओके, थिन ग्लास प्लेट विद वन साइड सिल्वर्ड, एक साइड को क्या कर देते हैं? सिल्वर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़नी है रिफ्लेक्शन के अंदर। अभी सबसे पहला मेन बात क्या आ गई हमारी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और प्लेन मिरर की डेफिनेशन और प्लेन मिरर का कंस्ट्रक्शन, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स, द टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी, यहां से छोटी छोटी डेफिनेशंस आ जाती हैं। सो इस टर्मिनोलॉजी को सीखते हैं। देखिएगा, लेट्स से दिस इज द प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का डिनोटेशन ऐसे करेंगे आप, इसको इस तरह से दिखाते हैं, वन साइड सिल्वर्ड, दिस इज अ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ओके। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? A ray of light is coming from the source, striking the surface, okay. Ray of light is coming and striking the surface. अब ये जो लाइट आती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? तो इस जो लाइट आ रही है, यानी कि ये जो लाइट है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट बीम, इंसिडेंट लाइट, कुछ भी बोल लो, ठीक है। दिस इज अ इंसिडेंट रे, ओके। क्यों है ये इंसिडेंट रे, और इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? कहां से आती है बच्चों? ये आती है सोर्स ऑफ लाइट से, ओके। ये स्ट्राइक हुई इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द surface, that point is called point of incidence, okay. Now what is the next? See, this is a point of incidence, and this surface is called reflecting surface. Why? Because on this reflection is taking place, reflection takes place on reflecting surface. तो ये surface जो है वो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? reflecting surface, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? देखो बच्चों, ये लाइट आई, आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? ये जाएगी इधर की ओर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद गई है, तो इसको क्या नाम दे देंगे? इस जो लाइट वापस जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओके।
अब नेक्स्ट क्या आता है, जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ध्यान देना, ये है सरफेस, सरफेस के ऊपर होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, ये इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर या नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, या तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल. दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है. ये कहां होगी, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगी. ओके, नेक्स्ट, दिस इज इंसिडेंट लाइट, दिस इज नॉर्मल. सो एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. यही आपको डेफिनेशन लिखनी है एंगल आई की. क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल आर. व्हाट इज आई, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो ये टर्मिनोलॉजी खत्म होती है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका सॉरी, नेक्स्ट है देखो, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जो भी है. प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन और प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, द प्लेन ऑन विच इंसिडेंट रे लाइज, जिसके ऊपर इंसिडेंस हो रहा है. देखो जैसे कि आपको दिखाता हूं, सी कंसिडर ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट आई, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है. ओके, सो इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल ये इस तरह से होंगी. अगर आप इसको ऐसे में देखो तो देखो एक के पीछे एक आपको दिखाई देगा, दैट मींस दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन. देखो एक प्लेन के अगर लॉन्ग लाइन कर रहे हैं, दोनों एक ही प्लेन पे हैं. दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन ऑन विच द इंसिडेंट लाइट एंड नॉर्मल लाइज. यानी कि जो बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर ये लाइट भी लाई कर रही है और नॉर्मल भी लाई कर रही है. दिस इज द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. ओके, नेक्स्ट इज द plane of reflection. Similarly, the plane on which reflected ray and this normal line lies, that plane surface we will call the plane of reflection. Okay, clear. Now coming towards the next is laws of reflection. Next is laws of reflection. ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा से आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बच्चों लॉज क्या क्या है, किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, देखिएगा. सबसे पहला लॉ क्या होता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमेशा हमेशा कहीं भी कैसा भी रिफ्लेक्शन क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो क्या कहते हैं रेगुलर हो, चाहे वो इरेगुलर हो, हर जगह ये लॉ फॉलो होता ही होता है कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री बनाकर, नॉर्मल से 30 डिग्री पे आई लाइट तो 30 डिग्री बनाकर ही वापस जाएगी. ठीक है, क्लियर है. एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर. एंड सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप इसको पूरा लिख लेंगे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन. बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं सेम प्लेन क्या है. ये कि ये जितनी भी लाइंस है, ठीक है, जो भी ये सब लाइंस है, ये एक ही प्लेन पर लाई करती हैं बच्चों. ठीक है, देखो इसको समझते हैं. मैंने कहा ये है इंसिडेंट लाइट, ऐसे आई, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर टकराई और यहां से कौन गया, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट. ओके, सो दीज आर द टू रेज एंड दिस इज अ नॉर्मल. ठीक है, अब ऐसे आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये हवा में अगर काम हो रहा है, मतलब इसे ऐसे एयर में हो रहा है, किसी प्लेन पे नहीं. इसको इधर से घुमा के अगर हम देखें तो कैसा दिखेगा आपको, आपको दिखेगा कि ये एक पेन के पीछे ही दूसरा पेन है, यानी और अगर मैं इसके पीछे सरफेस लगा दूं इस तरह से, तो दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम सरफेस. क्लियर, दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम सरफेस, सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर दोनों रेज लाई करती हैं. ठीक है, तो यही कह रहा है वो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन. ऐसी बोर्ड में भी देख सकते हैं आप कि अगर कोई लाइट ऐसे आई होगी, यहीं पे टकराई तो उसी प्लेन में वापस गई है. ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे आके बाहर आई है, टकरा के उसी प्लेन में वापस गई है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्लेन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन, एंड दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर. नेक्स्ट बात कर लेते हैं. एक और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आता है बच्चों,
आपसे पूछेगा कि इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस नॉर्मली, लाइट रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली, दैट मीन्स इंसिडेंट लाइट ऐसे आई है, ये आई है इंसिडेंट रे, ठीक है, बिल्कुल सीधा किससे, 90 डिग्री टू द सरफेस। इसका रिटर्न पाथ क्या होगा, कहां वापस जाएगी, अगर ये बिल्कुल सरफेस से सीधा टकराई है तो कैसे जाएगी। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन कितना है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये सरफेस है तो इसकी नॉर्मल भी कहां होगी, यहीं पर होगी, इसकी नॉर्मल भी यही होगी। तो कितना एंगल बना बताओ, ये थी नॉर्मल, ये था एंगल, वो सॉरी इंसिडेंट रे, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है। दैट मीन्स एंगल आई इज 0। व्हेन द लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द सरफेस, एंगल आई इज 0, सो एंगल आर विल बी 0। दैट मीन्स ये आई अगर यहां से होता बिल्कुल छोटा हो गया, ठीक है, आर यहां पे होता था, आर भी क्या हो गया 0, तो कहां जाएगी लाइट, लाइट इसी पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाएगी, ठीक है, लाइट रिट्रेसेस द सेम पाथ। क्लियर, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू अ सरफेस, इट विल ट्रेस बैक द सेम पाथ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, प्लेन मिरर पढ़ाया था तो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर किस किस तरह से इमेज को फॉर्म करेगा या इमेजेस होती किस टाइप की। जनरली पहले देखते हैं इमेज क्या होती है। सी, जो आपकी इमेज बनती है बच्चों दो टाइप की, वन इज द रियल इमेज एंड वन इज द वर्चुअल इमेज, ठीक है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। देखिए रियल इमेज क्या होगा, जो लोग रियल मीन्स दैट दे एक्चुअली एग्जिस्ट, और वर्चुअल क्या होगा, देयर इज ए वर्ड, वर्चुअल वर्ड, जहां पे वो हैं, मीन्स हमें दिख रहे हैं बट वो वर्चुअल है। जैसे हमारा सपना है, सपना कैसा होता है, वर्चुअल होता है ना, दिखता है, मतलब हम देख रहे हैं सपने को, लेकिन वो कैसे होता है, वर्चुअल वर्ड है, वो एक सपनों की दुनिया है, ठीक है, वो किसी को टच नहीं कर सकते आप उसे, वो कहीं आप उसको आप सोच के ऐसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उन चीजों को, ठीक है। लेकिन रियल चीज क्या होती है, जो आपको देख रहा है, आप सबको आपके सामने है जो, ठीक है। सो ऐसी ही दो इमेजेस बनेंगी। याद रखना इमेज बनती कब है, सबसे पहले बात तो इमेज कब बनती है, व्हेन रेज मीट, ठीक है ना, जब रेज, लाइट की रेज आपस में मिलती है तो इमेज बनती है, ठीक है। अब देखो रियल इमेज कब बनेगी, व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एक्चुअली, जब एक्चुअल में लाइट की रेज आपस में मीट होंगी, कौन सी आपकी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि रेज डू नॉट मीट, एक दूसरे से मीट नहीं करती बट फिर भी इमेज बनती है। अभी देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो रेज यहां मीट नहीं कर रही है, इसलिए वर्चुअल ही बन रहा है, यहां एक्चुअल में मीट कर रही है। सो रियल इमेज इज द इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, बट वर्चुअल इमेज इज द रिवर्स ऑफ दैट। ओके, फिर बात कर लेते हैं कि रियल इमेज में दूसरा क्या होता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब आप किसी स्क्रीन के ऊपर इसको ला सकते हो। सपोज आपने ही काम किया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है आप सबने ना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी होगा कि क्या करते थे स्कूल में या घर पे आप लोगों ने करा होगा, पेपर जलाया होगा उससे, इस तरह से करके मैग्नीफाइंग ग्लास को। तो क्या हुआ, सन की इमेज उस लेंस से कहां बनी, पेपर के ऊपर, ठीक है। एक्चुअल में छोटा सा आपको दिखाई देता है ना बना हुआ, सो वो कैसी एक्चुअल आपकी पेपर के ऊपर बनी है ना, दैट इज रियल इमेज, ओके, बिकॉज दैट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, ठीक है। और वर्चुअल क्या होगी, when the rays are not meeting and it cannot be obtained on screen, it can't be obtained on screen, स्क्रीन के ऊपर बेटा नहीं बना सकते इसे। जैसे सपोज अगर यहां मिरर है, इस बोर्ड की जगह अगर मिरर है, तो मिरर में क्या है, मैं अपने आप को देखूंगा, लेकिन इस बोर्ड के पीछे तो एक्चुअल में दीवार है, तो दीवार पे थोड़ी बनी है वो इमेज, वो कहां बनी है, मिरर के अंदर, दैट इज अ वर्चुअल वर्ल्ड,
ठीक है। सो उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। वो किसी स्क्रीन के ऊपर आप उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो रियल इमेज होती है वो होती है बच्चों हमेशा इन्वर्टेड, ठीक है। ये होती है इन्वर्टेड, उल्टी। और ये कैसी होती है? इरेक्ट या अपराइट। मतलब से ऑब्जेक्ट ऐसा था, दिस वाज द ऑब्जेक्ट, अगर इसकी रियल इमेज बनेगी तो भी ऐसे ही बनेगी, मतलब ये सीधा है तो ये भी सीधा है। इसे बोलते हैं सॉरी इसकी इमेज बनेगी उल्टा, क्योंकि रियल इमेज कैसी बनती है? हमेशा इन्वर्टेड, कि इसका हेड ऊपर है तो इसका हेड, इमेज का हेड क्या हो जाएगा? नीचे। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट द इमेज इज इन्वर्टेड, ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है। बट इन द केस ऑफ वर्चुअल इट इज इरेक्ट और अपराइट, सेम चीज है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज भी कैसी होगी? सीधी ही होगी, ठीक है। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज एंड द रियल इमेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से खैर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं आते आपके पास। देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। नाउ सी, प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा? सबसे पहली बात तो आपको पता ही है वो वर्चुअल इमेज बनाता है यार, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेंगी सारी, लेकिन ना इमेज बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे, आपने 8th में भी पढ़ा है, तो उसको थोड़ा तेजी से फटाफट चलाते हैं। कंसीडर करते हैं पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मिरर बना लेता हूं मैं, दिस इज अ मिरर, ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर। नाउ ऑब्जेक्ट कहां होगा? इस साइड में, ठीक है। कंसीडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए? याद रखना आपको एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि इमेज के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए होती है। कभी भी कोई भी रे डायग्राम बनाओगे, चाहे अभी चाहे 10th में, 2 रेज तो लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो जैसा आप बनाना चाहे बना सकते हैं। देखो मैं कहता हूं मुझे इससे रेज लेनी है, देखो एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज जा सकती हैं, तो हमें साथ भी नहीं लेनी, ओनली 2। सो मैंने एक कंसीडर कर ली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मान लीजिए मेरी आई इस साइड से देख रहा हूं मैं, यहीं से देख रहा हूं इसको, ये लाइट जा रही है ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था या पिछली वीडियो में पढ़ाया था, क्या था कि ये आगे जाकर कहां से वापस आएगी? इसी पाथ से वापस आ जाएगी, बिकॉज इट इज अ 90 डिग्री टू द सरफेस, यहीं से वापस आएगी, ठीक है। सो मुझे क्या दिखाई देगा? अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि ये लाइट आ कहां से रही है? ये लाइट इस कहीं, यहां कहीं से आ रही है, पीछे से आ रही है, मुझे दिखाई देगा ये लाइट पीछे से आ रही है। ओके, नेक्स्ट कोई एक और रे बना लेते हैं, सपोज दिस इज द रे। ओके, अब रे डायग्राम का पहला रूल क्या है कि आपको कभी भी इंसिडेंट रे बनानी है उसके बाद बनती है नॉर्मल, और नॉर्मल बनती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। सो मेक द नॉर्मल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट कहां जाएगी? ऐसे चली जाएगी, क्लियर। और मेरी आई मैं इस तरह से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि लाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है। कहां से आ रही है लाइट? आपकी लाइट आ रही है यहां कहीं से, पीछे से आ रही है, यहां कहीं से लाइट आ रही है। देखो एक्चुअल में मीट नहीं हुआ बट इट अपीयर्स टू मीट। सो कैसी यहां पे इमेज बन गई? ये बना इसका इमेज, ठीक है। सो दिस वाज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज, क्लियर है। तो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, किसका? एक डॉट ऑब्जेक्ट का या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। स्टेप्स के याद रखेंगे, पहले आपको बनानी है अपनी इंसिडेंट रे, फिर बनानी है नॉर्मल, और जितना एंगल इंसिडेंस का है उतना रिफ्लेक्शन लेके आगे चलना है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे बना देनी है, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करना है, वहां आपको पता चल गया ये कैसी इमेज बनी है बच्चों? वर्चुअल इमेज बनी है, ठीक है। अगला केस कंसिडर करते हैं। अब इन केस मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, कोई बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। लेट्स से इस एरो की इमेज बनाओ। यहां से आपको एक दो चीजें अभी और बताऊंगा, तो बने रहें, देखिएगा। अब एरो का एक हेड है और एक टो है, और हर पॉइंट से इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज निकल रही होंगी, तो हम हर पॉइंट से दो इमेज, दो लाइट ले लेंगे। दो लाइट रे टॉप से, 2 लाइट रे बॉटम से, ठीक है। देखिएगा, कंसीडर 1 लाइट रे, 2 लाइट रे, 1 लाइट रे, 2 लाइट रे, जहां मन करे वहां कंसीडर कर लो, आप फ्री हैं उसके लिए,
ठीक है। सो मैंने 2 लाइट यहां से कंसीडर करी है, 2 लाइट रे इधर से कंसीडर कर ली है। क्या करना है हम, अब हमने बनानी है नॉर्मल, सबके ऊपर नॉर्मल बनाएंगे, सरफेस के परपेंडिकुलर। बना दी मैंने नॉर्मल, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा होगा, आप देख रहे हैं नॉर्मल के इस साइड इंसिडेंट रे है, तो उस साइड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, इतना ही एंगल बना के, तो इस तरह से हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल के इस वाली साइड इंसिडेंट है, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। यहां की रिफ्लेक्टेड कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी, यहां की इस तरह से बनेगी, ठीक है। बना दिया आपने। अब देखो आप यहां से देख रहे हैं ये लाइट रे कहां से आ रही है, ये आ रही है कहीं ना कहीं पीछे से, ये कहीं पीछे से आ रही थी। ये लाइट रे कहां से आ रही थी, कहीं ना कहीं पीछे से, देखो यहां पे मिल गई है, ठीक है। ये वाली लाइट रे कहां से आ रही थी, कहीं पीछे से, ये वाली कहीं पीछे से आ रही थी, ठीक है। अब देखिएगा, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया डायग्राम यार, देखिए ये इधर से आ रही है, लाइन स्ट्रेट नहीं बनी थी, और ये लाइट आपकी इधर से आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां मीट कर गए दोनों ये, ठीक है। इट अपीयर्स टू मीट। तो देखो बेटा ऑब्जेक्ट कैसे बना आपका, ऑब्जेक्ट का हेड की इमेज यहां बन गई है, ठीक है, और इसकी इमेज यहां बन गई है, तो इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। देखिए दिस वाज द ऑब्जेक्ट, दिस वाज द इमेज, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको इमेज फॉर्मेशन करना है, थोड़ा आप इसको एक्यूरेटली करेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। ये डायग्राम इतना परफेक्टली नहीं बना, अगला वाला देखते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास क्या आएगा, किसी लेटर को बनाने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब उसको देखो, दिस इज अ मिरर, कंसिडर कर लेते हैं एक लेटर से, लेटर इज सी, इसकी इमेज बनाते हैं उधर। तो क्या करना है हम लोगों ने, कोई भी 2 पॉइंट से 2 रेज उठानी है, ठीक है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मैं 2 रेज उठा रहा हूं। सपोज एक रे में ऐसी स्ट्रेट ले लेता हूं, एक रे में यहां से भी स्ट्रेट ले लेता हूं, ये आगे जाएगी यहीं से वापस आएगी, आगे जाएगी यहीं से वापस आएगी, ठीक है। तो मुझे क्या दिखेगा, कहां से आ रही है ये, बिहाइंड द मिरर, यहां से आ रही है, ठीक है। यही दिखेगा ना, बिहाइंड द मिरर आपको यहां से आ रही है, ठीक है। एक और बना लेते हैं कि ये लाइट टेक लाइक दिस, टेक लाइक दिस। कैसे बना सकते हैं, जहां मन करे वहां ले लेना रेस, ये नॉर्मल रे हो गई, ओके। सो इतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बना के क्या होगा, ये लाइट रे आपकी वापस आएगी, बना लीजिए, दिस इज द इंसिडेंट लाइट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस इज इंसिडेंस, दिस इज रिफ्लेक्टेड, ओके। क्या दिखेगा, ये वाली रे कहां से आ रही है बच्चों, ये आ रही है यहां से, और ये कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, देखो यहां पे मिल गई है। तो यानी क्या हुआ, इस सी का ये वाला पॉइंट यहां बना, इस सी का ये वाला पॉइंट यहां बना, क्या कर देंगे, इसको बस ज्वाइन कर देंगे सिमिलरली, देखो बन गया ना, सी का सी बन गया ऐसी। अब देखो यहां पे क्या बात आती है, अब वो क्या दिख रहा है, प्लेन मिरर में क्या हुआ, देखो लगभग जितना दूर यहां से ऑब्जेक्ट था उतनी ही दूर यहां से क्या थी, इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, दिस वन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। दूसरा क्या दिखा आपको, ये सी ऐसा था, ये क्या हो गया, फ्लिप हो गया, सी में क्या हुआ है, फ्लिप हो गया है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, जब ये क्या हुआ, अभी यहां पे अगर हम देखें तो सी के लेफ्ट साइड पे कर्व था, वहां सी के राइट साइड पे कर्व है, तो यहां पे क्या हुआ है, ये इमेज का हुआ है लेटरल इन्वर्जन, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, दैट मींस एक्सचेंज
ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इन इमेज। जब भी आप इमेज देखेंगे प्लेन मिरर में तो वो ऐसे उल्टी हो रखी होती है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली, से कहते हैं लेटरल, ऐसे में। ठीक है, सपोज मैं एक पेन लेके ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, सो मेरे आगे अगर मिरर है तो अभी मेरे किस हाथ में पेन है, मेरे राइट हैंड में पेन है। ठीक है, सो मैं अपने आप को मिरर में देखूंगा तो मुझे अपनी कैसी इमेज दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी ना, क्योंकि सामने मेरे ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे दिखाई देगी। यानी कि जो पेन होगा वो कहां दिखाई देगा मुझे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो पहले था राइट में, मिरर के अंदर यहां नहीं दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। दैट मीन्स इंटरचेंज हो जाएगा। सो इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज। ठीक है, एज सीन इन द इमेज, दैट इज कॉल्ड द लेटरल इन्वर्जन। ये आपने यहां देख लिया। तो ये प्लेन मिरर की जो इमेजेस बनती है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है। जब भी प्लेन मिरर आपकी इमेज बनाएगा तो कैसे बनाएगा, सबसे पहली इमेज कैसे बनाएगा, वर्चुअल। दूसरी कैसी बनाएगा, लेटरली इन्वर्टेड, ऐसे फ्लिप करके लेटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट इमेज कैसी बनेगी, नेक्स्ट क्या होगा कि इमेज विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट था मिरर से उतना ही दूर क्या बनेगी, अंदर इमेज आपकी बनेगी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन की वजह से आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है, ठीक है ना, जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में जो लेटर्स होते हैं ना वो उल्टे लिखे जाते हैं। ठीक है, फ्लिप करके लिखे जाते हैं। कैसे कि जैसे ए है, आप एम्बुलेंस में देखेंगे, जैसे पीछे से कोई, आप कार चला रहे हैं, आपके साइड में रियर व्यू मिरर है, ठीक है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो आपको तो एम्बुलेंस लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई देता है। क्यों, बिकॉज गाड़ी पे उल्टा लिखा हुआ है, तभी तो आपके मिरर में वो फ्लिप होकर आपको दिखाई दिया, लेटरली इन्वर्टेड होकर दिखाई दिया है। ठीक है, देखो ए कैसे लिखा होगा, ए एम सिंपल ऐसी, बी कैसा लिखा होगा, ऐसे यू एल ए एन सी ई, एम्बुलेंस, इस तरह से दिखाई दिया होगा। ठीक है, सो देखो ये क्या है, जस्ट लेटरली इन्वर्टेड। अगर ऐसा लिखा है तो आपको सीधा दिखाई देगा, और अगर वो सीधा लिख देते हैं अपनी एम्बुलेंस पे तो आपको उल्टा दिखाई देता। ठीक है, सो व्हाई, आगे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई द लेटर्स ऑफ एम्बुलेंस आर रिटन इन सच अ वे सो दैट द व्हीकल ड्राइवर इन फ्रंट ऑफ द एम्बुलेंस मे सी द लेटर्स, ठीक है, इन वे सी द लेटर्स एज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, सीधा उल्टा देख ले उसको, एंड क्या हो जाएगा, हीट कैन गिव द वे फॉर एम्बुलेंस टू पास। ओके, सो इस वजह से क्या होता है, यहां पे एम्बुलेंस में ये लेटर्स आपके उल्टे लिखे होते हैं। ठीक है, सो कभी भी आप देखेंगे कि ये लेटरल इन्वर्जन का फर्क किस पे पड़ेगा, सबसे पहली बात देखो, ए पे फर्क नहीं पड़ा, एम पे फर्क नहीं पड़ा, बी पे पड़ा। क्यों, क्योंकि ये कैसे थे, सिमेट्रिकल थे, सिमेट्रिकल थे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट बी सिमेट्रिकल नहीं था अबाउट दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, इसीलिए बी पे फर्क पड़ गया। क्लियर है, सो ये आपका प्लेन मिरर का टॉपिक है। अब आगे देखो, आपको मैंने बताया था कि इसमें ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा उतनी ही इमेज दूर होगी। दैट मींस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, सो इमेज विल बी एट द 5 मीटर डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 10 मीटर। इसके ऊपर आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं जितना इमेज यहां होगा जिसको डबल करना है, जितना डिस्टेंस यहां उसको डबल करना है। सो आपका चैप्टर का ये पहला पार्ट में इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन का बेसिक्स और प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कि अगर दो मिरर्स को हमने इंक्लाइन कर दिया तब क्या होगा। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे बाद में।